Dear student, welcome to my study channel चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग फिर सीक्वेंस एंड सीरीज पे डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक से क्लास 11th के लिए, जिसमें एक्सरसाइज 9.3 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो आप लोग केयरफुली वीडियो को देखने का कोशिश करें एंड तक, ताकि अच्छे से समझ सकें। जिसमें क्वेश्चंस हम क्रिएट किए हैं, फाइंड द सम टू एन टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस 8, 8, 8, 8, 8 एंड सो ऑन। इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे? आप इस टर्म को अगर देख रहे हैं तो ये जो सीक्वेंस है जीपी में नहीं है। देखने से पता चल रहा है कि दिस सीक्वेंस इज नॉट अ जीपी। ये सीक्वेंस जीपी का नहीं है। तो जब ये सीक्वेंस जीपी का है नहीं तो इसको सॉल्व आखिर कैसे करें? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं कि जीपी में चेंज कर लें। इट कैन बी चेंज्ड टू जीपी by the terms as क्या, Sn इक्वल टू 8, 8, 8, 8, 8, सॉरी डियर स्टूडेंट, प्लस में होगा, सम है एंड टर्म्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट। देन अब आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, हम इस एक टेक्निक से इसको लिखने का टेक्निक एराइज करेंगे। इसमें 8/9 बाहर निकाल दिए और देखिए इसको लिख दिए 9 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 999, इस तरह से। अब आपके मन में एक क्वेश्चन एराइज होगा कि आप 9 क्यों लिखे? तो देखिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ओवरऑल आपको यही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मीन्स एज अ कॉमन के फॉर्म में हम की। अब 9 को क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट? तो 9 को लिख सकते हैं हम 10 - 1, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 100 को लिख सकते हैं 100 - 1, सॉरी 99 को। देन हो जाएगा 1000 - 1, देन हो जाएगा आपका 10,000 - 1 अप टू एन टर्म तक। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम इसको, 10 - 1 को तो रहने दिए, लेकिन क्या इसको हम 10 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, प्लस 10 का क्यूब -1 लिख सकते हैं, प्लस 10 पावर 4 -1 लिख सकते हैं। कहाँ तक लिखना है आपको? एन टर्म्स तक लिखना है डियर स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या कर सकते हैं आप, देखिए केयरफुली, इसमें से अगर 10 कॉमन निकालना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? 10 कॉमन निकाल देते हैं तो क्या लिखेंगे? 8/9, और इसमें से अब 10 कॉमन निकाल रहे हैं तो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 पावर क्यूब प्लस 10 पावर 4 प्लस कहाँ तक? एन टर्म तक। अब यहाँ बचा क्या? माइनस वाला टर्म, तो माइनस कॉमन कर दिए तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एन टर्म तक। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इजी कंसेप्ट से चल रहे हैं। अब आप इसको क्या करेंगे? बिल्कुल इजी वे में चलिए। देखिए 8/9 लिख दिए। अब ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है ये जीपी के फॉर्म में दिख रहा है। तो जब जीपी के फॉर्म में दिख रहा है तो यहाँ ए का वैल्यू आपका 10 हो गया।
आर का वैल्यू 10 हो गया और ए और आर निकल गया, और आपको पता है कि जब आर का वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है तो उस केस में हम जीपी का समेशंस कैसे यूज करते हैं। समेशंस है जीपी का, तो आप क्या लिखेंगे, ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये फार्मूला होता है जीपी का। इसी फार्मूला पे पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 8/9, ए का वैल्यू 10, आर का वैल्यू 10 पावर माइनस एन माइनस 1 और बाई 10 माइनस 1। अब सिमिलरली इस सीक्वेंस को भी देखेंगे, अगर देखेंगे आप एन टर्म्स तक, तो यहां आपका आ जाएगा -n। इस तरह का फॉर्मेशन क्रिएट करेगा। अब ये 8/9 जो है इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है डियर स्टूडेंट। और ये आपको पता ही चल गया कि एक सम ऑफ दी टर्म ऑफ जीपी के फॉर्म से हम इसको निकाल लिए। अब इससे इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे आप 8/9 इंटू 10, और ये हो गया 10 पावर n माइनस 1 बाई 9, और फिर यहाँ -8/9 इंटू n, देन 8 बाई, अभी हो गया 81, इसको क्या लिख दें 10 80 लिख दे इसको डायरेक्ट डियर स्टूडेंट, 80 इंटू 10 टू द पावर -n माइनस 1 और -8/9 इंटू n। और डियर स्टूडेंट यही आपका प्रॉपर आंसर हो सकता है। इसके आगे हम कुछ नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को ईजी में आप समझे होंगे डियर स्टूडेंट, और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये सारी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसलिए आप लोग केयरफुली देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन so that number are in the ratio 3 + 2√2 3 - 2√2। अब इस क्वेश्चन का क्या प्रॉपर सॉल्यूशन हो सकता है डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बिल्कुल इजी वे में देने का काम करेंगे, आप सिर्फ केयरफुली देखने का काम करें। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर की जो बात की गई है, तो वो 2 नंबर को क्या लेट कर लें, लेट द 2 नंबर बी ए एंड बी, ए और बी मान लिए हैं। और ज्योमेट्रिक मीन आप जानते हैं कि क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन को लिखते हैं a√b, ये ज्योमेट्रिक मीन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, सम ऑफ द 2 नंबर, तो सम ऑफ 2 नंबर में कौन कौन है, ए और बी, तो a + b = 6√ab, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं डियर स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से, इसका जो रूट है जब इसके पास आएगा तो स्क्वायर का फॉर्मेशन में हो जाएगा। मीन्स इसको आप लिख क्या सकते हैं, पहले आप लिख सकते क्या हैं, इसको आप लिखेंगे ऐसे 36√ab, तब न इस रूट को हटाएंगे इसके पास। अभी तो ए भी बाहर में था, तो अब आप इसका रूट जब हटाएंगे तो हो जाएगा a + b का स्क्वायर = 36ab। कोई कंफ्यूजन नहीं डियर स्टूडेंट। अब इसको आप इसी पे छोड़ दें। अब एक और आप फार्मूला जानते हैं कि a - b का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a + b का स्क्वायर -4ab, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। इसमें इसका वैल्यू पुट करें तो देखिए यहाँ a + b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर हो गया, और इसका वैल्यू है 36ab और -4ab, तो ये कितना हो गया आपका 32ab, और यहाँ हो गया a - b। अब a - b और इसका रूट इस पे भेज दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√2ab, 4√2ab, और यहाँ है a - b, इसको इक्वेशन सेकंड बना दिए। ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड करना है। एडिंग
1 एंड 2। तो 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 6 रूट ए बी, और सेकंड है a माइनस बी इक्वल टू 4 रूट 2 ए बी। देखिए डियर स्टूडेंट केयरफुली, b कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 2a इक्वल टू 6। ये दोनों में कॉमन पहले निकाल दीजिए, तो रूट ए बी कॉमन हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और आप इसको क्या लिखेंगे 6 प्लस 4 रूट 2। कोई कन्फ्यूजन नहीं, या एक स्टेप इसमें और बढ़ा सकते हैं डियर स्टूडेंट कि पहले लिख दे फिर कॉमन निकाले, एक ही बात होगी। अब इस 2 को यहाँ भेज सकते हैं क्या डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a इक्वल टू रूट ए बी इंटू 6 प्लस 4 रूट 2/2। अब इस 4 रूट 2/2 आ गया, तो इसके साथ इसका क्या रिलेशन है देखें तो, इसमें से कॉमन निकल जाएगा। अब तो कॉमन निकाल देंगे तो क्या लिखेंगे आप, ए बी इंटू 2 और 3 प्लस 2 रूट 2/2, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स ए का वैल्यू क्या आ गया, ए का वैल्यू आ गया डियर स्टूडेंट 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट ए बी। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, इसका वैल्यू मीन्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट। तो फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट इक्वेशंस में आप पुट कर दे का वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट यही है डियर स्टूडेंट। अब इसमें ए का वैल्यू पुट करना है, और ए का वैल्यू क्या आया है 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट ए बी, और इक्वल टू हो गया 6 रूट ए बी। अब देखिए तो रूट ए बी से रूट ए बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, और सॉरी यहाँ पे प्लस बी है, ये का वैल्यू है और प्लस बी लिख दिए। अब एक हो गया आपका 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस बी इक्वल टू 6। अब बी यहीं रहेगा, तो इस ए इसके पास चला गया तो माइनस में हो जाएगा, मीन्स बी इक्वल टू 6 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, मीन्स 6 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, और ये कितना हो गया 3 माइनस 2 रूट 2। ये बी का वैल्यू आ गया डियर स्टूडेंट। अब ये दोनों वैल्यू का जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2। अब इसको आप रेशियो में निकाल दीजिए, तो ए का वैल्यू कितना है, सॉरी डियर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, इसको इसके साथ आपको इंटू करके तब सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस के कारण यहाँ तो ये डिवाइड हो नहीं सकता है, इससे मिस्टेक हो गया था। तो आप थोड़ा सा केयरफुली यहाँ देख लें, उसको करेक्शन कर लेना है। तो इसके साथ इसको इंटू कर दें, और फिर इसके साथ इसको इंटू कर दिए तो आ गया, प्लस बी का लिख दिए, इसको सेम लिख दिए, और बी को बाहर निकालना है तो इसके साथ ही सब माइनस होगा, तो इसको सब माइनस कर दिए। यहाँ पे सब जब माइनस कर दिए तो यहाँ टोटल में देखेंगे तो रूट ए बी कॉमन है, तो रूट ए बी कॉमन कर दिए, 6 माइनस 3 3 कर दिए, ए 2 का 2 लिख दिए, यहाँ 2 रूट 2 है तो 2 रूट 2 यहाँ पे लिख दिए, और 6 माइनस 3 3 लिख दिए। कोई कन्फ्यूजन नहीं है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ बी का वैल्यू आपका ये आ गया। अब रेशियो जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है, ए बाई बी का, और ए का वैल्यू क्या है आपका, ए का वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट ए बी, और बी का वैल्यू है 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू रूट ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो जो आ जाएगा 2 नंबर का 3 प्लस 2 रूट 2 इज टू 3 माइनस 2 रूट 2, और यही आपका आंसर है डियर स्टूडेंट। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, 4 number forming a geometric progressions in which third term is greater than the first term by 9 and second term is greater than the fourth term by 18। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट,
इसमें 4 नंबर फॉर्म करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का। तो 4 नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या, A1 को A बना दिए, A2 को AR, A3 को AR स्क्वायर और A4 को AR क्यूब। देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करें तो क्या लिखेंगे, ए थर्ड, क्वेश्चन में लिखा है थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, मीन्स A3 इक्वल टू A1 प्लस 9। और A3 को आप क्या लिखेंगे, A3 को लिखेंगे AR स्क्वायर इक्वल टू A1 को A प्लस 9। अब इसके हेल्प से, इसको इक्वेशन तो आप फर्स्ट बना सकते हैं, लेकिन इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ इस A को लेकर आ जाएं, AR स्क्वायर माइनस A इक्वल टू 9। इसमें से कॉमन निकल जाएगा डियर स्टूडेंट। क्या कॉमन निकलेगा, A कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। और इसको इक्वेशन हम सेकंड बना दिए डियर स्टूडेंट। इसको बना देते हैं A, इसको बना दिए फर्स्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक कंडीशंस और है, वो कंडीशंस क्या है, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है सेकेंड टर्म मीन्स A2 इक्वल टू A4 प्लस 18, ऐसे लिखना है। अब A2 का मीनिंग क्या है, और A2 मीन्स AR, और A4 का मतलब AR क्यूब प्लस 18। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं डियर स्टूडेंट। अब इसको आप बना दें इक्वेशन बी। अब यहां भी देखिए हम क्या करेंगे, AR माइनस AR क्यूब लिख दिए इक्वल टू 18 लिख दिए, और इसमें से हम कॉमन क्या निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकाल दिए AR, और जब AR इसमें से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18, और इसको इक्वेशन बना दिए सेकंड। कोई कंफ्यूजन नहीं डियर स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशंस को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देना है, ऑन डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट। तो सेकेंड क्या है, AR 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18 बाई A इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। ए से ये कट जाएगा, 18 से 9 कट गया, यहाँ 2 टाइम्स, और यहाँ क्या बचा डियर स्टूडेंट, 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2। अब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो इसको क्या लिखें, आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 2R, ऐसे इसको लिख देते हैं, 2 कॉमन निकाल देते हैं, और इसको लिख दी आर स्क्वायर माइनस 1। समझ पा रहे हैं डियर स्टूडेंट। अब यहाँ एक लॉजिक देखिए डियर स्टूडेंट, ये है 1 माइनस आर स्क्वायर और ये है आर स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम माइनस लिख दें 2 के पास तो एक क्या हो जाएगा, r इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, और इसको भी माइनस में कर दें 2 तो ये क्या लिख देंगे, 1 माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखिए तो ये कैंसिल हो गया क्या, बिल्कुल इजी वे में। तो आपका r का वैल्यू आ गया -2। जब r का वैल्यू -2 आ गया तो आपको क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन a।
इक्वेशन ए में पुट करेंगे। तो इक्वेशन ए क्या है आपका, ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 9 और आर का वैल्यू है -2 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, मीन्स ये हो गया 4a इक्वल टू ए प्लस 9। इसको इधर लेकर आइएगा 3a इक्वल टू 9, तो a का वैल्यू आपका आ गया 3 और a और r दोनों का वैल्यू आ गया। तो आपको क्या 4 नंबर लिखना है। तो 4 नंबर में क्या था, a1 का वैल्यू हो गया 3, a2 और a2 को आप लिखे थे ar और ar का मीनिंग क्या हो गया, a मीन्स 3 और r मीन्स -2, मीन्स ये कितना हो गया -6। a3 और a3 को क्या लिखे थे आप, ar स्क्वायर और a का वैल्यू 3 और ये हो गया 4 मीन्स 12। और नेक्स्ट है आपका a4 और a4 को आप क्या लिखे थे, ar क्यूब और ar क्यूब को क्या लिखेंगे 3 इंटू -2 का क्यूब मीन्स 3 इंटू -8 और ये हो जाएगा -24। मीन्स आपका जो नंबर आएगा 3 -6 12 और -24 और यही आपका डियर स्टूडेंट आंसर कहलाएगा। तो इजी वे में आप समझे हैं पूरे इस क्वेश्चंस के फॉर्मेट को। तो डियर स्टूडेंट आप वीडियो को कंप्लीट देखने का कोशिश करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।